दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या बीते कुछ वर्षों में अमेरिका की जो सुपर पावर वाली एक शक्ति थी उसमें सेंध लगती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात की और जिस तरह से उन्हें रोककर अपनी बात कहने का एक ताकत दिखाई, उसके बाद से ऐसा लगता है कि दूसरे देश भी इसी तरह की तर्ज पे अमेरिकी राष्ट्रपति को आंख दिखाने लगे हैं। खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति ने जब से टैरिफ वार शुरू किया है उसके बाद से ही उनके जो पड़ोसी देश है उन्हें आंख दिखाने लगे हैं। कनाडा, मेक्सिको और दूसरे जो तमाम देश है वो टैरिफ वार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का जो नजरिया है उसके खिलाफ खड़ा होकर न केवल बयान दे रहे हैं बल्कि अमेरिकी सामानों पे भी उसी हिसाब का टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। कनाडा ने तो अमेरिकी सामान पे जैसे 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान तक कर दिया है और इसी तरह से मेक्सिको ने भी साफ रूप से उनके जो सामान है उस पर टैरिफ लगाने की धमकी दे दी है। इतना ही नहीं, चीन ने तो साफ रूप से कहा है कि क्या आप युद्ध करना चाहते हैं? अगर युद्ध करना चाहते हैं तो हम आपसे युद्ध करने को भी तैयार हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया है कि वो हर देश पर उसी तर्ज पे टैरिफ लगाएंगे जिस तर्ज पे उनके देशों में अमेरिकी सामान पे टैरिफ लगाए जाते हैं, उसके बाद से ही दुनिया के कई देशों में इसे लेकर खिलाफत शुरू हो गई है। और इसी खिलाफत का नतीजा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लेकर उनकी ही भाषा में उन्हें जवाब देने की कोशिश की जा रही है। अभी 2 दिन पहले ही की बात है, इससे पहले जेलेंस्की के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति और जेलेंस्की के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी। नोकझोंक इतनी बढ़ गई थी कि व्हाइट हाउस से जेलेंस्की बगैर लंच किए हुए वापस लौट गए और ना ही उन दोनों के बीच में जो दूसरे मामले में समझौते होने थे वो हुए। उसके बाद कल यानी कि बुधवार को जिस तरह से अमेरिकी सदन में डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी भी देश को टैरिफ के मामले में छोड़ेंगे नहीं। खास करके उन्होंने भारत को लेकर कहा कि वो 100% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि भारत में अमेरिकी सामानों पे 100% से अधिक टैरिफ लगाए जाते हैं। ये उस वक्त का मामला है जब अभी 4 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे से लौटे हैं और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया है। साथ ही उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चाइना इन सभी देशों के जो सामान है उस पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इसी चेतावनी के बाद कनाडा ने अमेरिकी जो सामान आते हैं उस पर टैरिफ लगाने की जो धमकी है, धमकी से आगे बढ़ते हुए 25% का टैरिफ लगा दिया है। मेक्सिको ने भी इसी तर्ज पे आंख दिखाते हुए इसका कड़ा विरोध किया और उनके सामानों पे टैरिफ लगा दिया। चाइना इससे 2 कदम आगे बढ़ गया और साफ रूप से बयान जारी किया कि क्या अमेरिका युद्ध करना चाहता है? अगर युद्ध करना चाहता है तो चाइना इसके लिए तैयार है। मामला साफ है कि अमेरिका जिस तरह की सुपर पावर अपने पास रखता रहा है और जिस तरह से पहले के समय में दूसरे देश उससे डरते थे या उससे बचकर चलते थे, वो देश अब उन्हें आंखें दिखाने लगे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका जिस पावर के साथ सामने आया था, क्या वो पावर खत्म होता जा रहा है या अमेरिकी राष्ट्रपति की बातें सुनने के लिए अब कोई देश तैयार नहीं है? क्योंकि जेलेंस्की ने इसकी शुरुआत कर दी है। जेलेंस्की ने जिस तरह से 3 साल तक रूस के साथ युद्ध को घसीटा और युद्ध को जारी रखते हुए अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते थे कि जेलेंस्की रूस के साथ किसी तरह का समझौता करके युद्ध विराम कर ले, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उन्होंने साफ रूप से कह दिया कि रूसी राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन बार बार युद्ध का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे में यूक्रेन की तरफ से सीज फायर का कोई मामला बनता ही नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि इस मामले में सीज फायर हो। यानी
इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की जो एक प्रस्ताव थे, एक समझौता था, चाहा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच जो 3 साल से युद्ध चल रहे हैं उस पर लगाम लगाई जाए, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं हुए और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को रोककर उनके ही भाषा में जवाब देकर उनके साथ नोकझोंक करके ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अमेरिका की जो पावर रही है, क्या अमेरिका की जो ताकत रही है, उसे एक देश चुनौती दे रहा है। एक ऐसा देश जो छोटा सा देश है, जिस देश में पिछले 3 साल में युद्ध में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, वो आर्थिक रूप से कमजोर देश है, वो अमेरिका के सैन्य ताकतों की बदौलत इस युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा देश अमेरिकी राष्ट्रपति से आंखें मिलाकर बात कर रहा है और उससे किसी भी तरह से समझौते के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका की सुपर पावर वाली क्षमता या सुपर पावर वाली जो ताकत थी वो कम होती जा रही है। मेक्सिको, कनाडा जैसे देश जो अमेरिका से हमेशा टच में रहे हैं, उनके साथ पड़ोसी देशों की तरह का रिश्ता रहा है और कनाडा कभी भी इससे ज्यादा बढ़कर अमेरिका के साथ विवाद की स्थिति पैदा करने वाला नहीं रहा है। लेकिन कनाडा के जो राष्ट्रपति हैं ट्रूडो, उन्होंने साफ रूप से चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका उनके सामानों पे टैरिफ लगाएगा तो वो भी उसी हिसाब का टैरिफ लगाएगा। इतना ही नहीं, कनाडा ने तो साफ रूप से ये भी कहा है कि उनके ओंटारियो प्रांत से जिस अमेरिका के 3 राज्यों में बिजली सप्लाई होती है और उस बिजली सप्लाई को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। यानी उन्होंने अमेरिका को बत्ती गुल होने की चेतावनी तक दे दी है। मेक्सिको भी इसी रुख पे आगे बढ़ते हुए काम कर रहा है। लेकिन चाइना ने जो सवाल खड़े किए हैं, उस सवाल के बाद अमेरिका की जो अस्तित्व है, अमेरिका की जो एक बौखलाहट दिखाई पड़ रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, उस पे सेंध लग गई है, क्योंकि चाइना ने सीधे सीधे तौर पे युद्ध की धमकी दे दी है कि अगर आपको युद्ध करना है तो हम युद्ध के लिए तैयार है। इन तमाम जो सवाल है और तमाम जिस तरह के बयानबाजी आए हैं, उसके बाद अमेरिका बैकफुट पे नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच हम भारत के साथ जिस तरह के अमेरिकी के रिश्ते रहे हैं, लेकिन जब भारत के खिलाफ भी उन्होंने टैरिफ लगाने की धमकी है दी है, उस खिलाफ में भारत की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आना कई बार चौंकाने वाला लगता है। क्योंकि कनाडा, मेक्सिको जैसे छोटे देश, यूक्रेन जैसे छोटे देश अमेरिका के साथ आंखें में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से इस टैरिफ विवाद पर किसी भी तरह का बयान नहीं देना और इस बयान के खिलाफ कोई बात नहीं करना, इससे ऐसा लगता है कि भारत अभी भी दबाव में है और अमेरिकी राष्ट्रपति से किसी भी तरह के विवाद नहीं चाहता है। वैसे कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में ही है, वो टैरिफ के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करना चाह रहे हैं और बात करने की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे में संभव है कि अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा, चीन, मेक्सिको और भारत के साथ जिस तरह से टैरिफ वार शुरू हुआ है, उस मामले में वो विचार कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं और अपने कदम थोड़े पीछे खींच सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा, लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ हो रही है कि अमेरिका की जो सुपर पावर वाली शक्ति थी, जो क्षमता थी, उसमें जरूर सेंध लग गई है। अब कोई भी देश ये बात सुनने को तैयार नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, क्योंकि हर देश उनसे आंखें मिलाकर बात कर रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस दुनिया में ऐसा लगता है कि अब रूस, चीन और अमेरिका जैसे जो शक्तिशाली देश है, उनकी जो शक्ति है उनमें सेंध लगती जा रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने जब से टैरिफ वार शुरू किया है, उन्हें लगातार दूसरे देशों से इसके जवाब मिलने लगे हैं। रूस ने जिस सुपर पावर की शक्ति को दिखाने की कोशिश की, उस सुपर पावर की शक्ति पर यूक्रेन ने 3 साल तक कब्जा करके रखा। वो अभी भी युद्ध में उन्हें घसीट कर रखे हैं, जबकि यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है, लेकिन यूक्रेन उनके सामने झुकने को तैयार नहीं हुआ। इसी तरह से चाइना को भी कई मोर्चों पे असफलता का सामना करना पड़ा है और वो उनकी भी जो सुपर पावर वाली शक्ति थी, उसमें भी सेंध लगी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या दुनिया में अब सुपर पावर वाली शक्ति रखने वाले देशों को अपने जो पारंपरिक विचार है उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश अब उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि भारत भी
अमेरिका द्वारा जो टैरिफ बार शुरू करने की धमकी दी गई है उसका उसी के भाषा में जवाब दे, ताकि यूक्रेन, कनाडा और मेक्सिको की तरह उसकी भी चर्चा दुनिया भर में हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।